तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी को जय मसीह की। हम मसीह भाई बहनों में एक बात कॉमन है कि हम जब भी हमारे जीवन में जो भी छोटी या बड़ी बातें होती है, जो भी हम प्रभु से मांग करते हैं, हम हर बातों के लिए परमेश्वर से ज़्यादातर मन्नतें मांगते हैं। आजकल के लोग या कलीसिया हमारे गांव में भी मैं दिखता हूँ, हम हर लोग जो भी दिक्कतें परेशानी रहती है, हर छोटी सी लेके बड़ी बात के लिए हम मन्नत मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आपने ऐसा करोगे, आप हमारे साथ ऐसा करोगे, ये दुख है, ये परेशानी है, ये दूर हो जाए। तो हम आपसे मन्नत मांगते हैं कि हम इतने दिन का उपवास करेंगे या ये करेंगे या सेवा करेंगे। तो दोस्तों हम ऐसा होता है जब वो हो जाता है, जब हमारी मन्नतें पूरी हो जाती है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर देता है, तो हम क्या करते हैं, तो इतने दिन में रहेंगे उपवास। जैसे उपवास का मन्नत मांगे हैं तो इतने दिन में उपवास रहूँगा। अरे ऐसा काम है तो मैं इतने दिन में उपवास रहूँगा। अरे 8 दिन के पास उपवास रहूँगा। अरे अभी घर में काम चल रहा है तो 8 दिन के बाद उपवास रहूँगा या 10 दिन के बाद। ऐसे ही 1 महीने या 2 महीने 6 महीने भी हो जाता है। ऐसा करते करते कभी कभी भूल जाते हैं कुछ लोग और कभी कभी बहुत लेट कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 23 का 21 22 23 आप पढ़िए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। व्यवस्था विवरण 23 का 21 22 23। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तो अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्र पूर्वक उसे करना। तो देखो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब जरूर देखिए व्यवस्था विवरण 21 22 23। देखो, जब तू परमेश्वर से यहोवा के लिए मन्नत माने, हम जब भी मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे लिखा है मन्नत मांगते हैं तो हमें उसे पूरी करना है, विलंब ना करना है। विलंब करने का मतलब यही है कि हम जो मन्नत मांगते हैं उसे कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द जल्दी। हम कोई काम का या इसका बहाना नहीं बनाना। हम जब परमेश्वर से हम मन्नत मांग लेते हैं कि डर भय हमारे अंदर रहना चाहिए कि हम परमेश्वर से कहा है ये बात, उससे मन्नत मांगी है जो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है। तो हमें जब हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर देता है तो हम सब काम छोड़ के परमेश्वर के लिए जो मन्नत मांगे हैं उसे सबसे पहले पूरा करना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा है 21 में कि जब हम विलंब करते हैं तो हम पापी ठहरेंगे। देख रहे हैं आप, जब हम विलंब करते हैं तो पापी ठहरेंगे। परंतु यदि तू 22 में लिखा है, परंतु यदि तू मन्नत ना माने, यदि हम मन्नत नहीं मांगते हैं प्रभु से, कोई मन्नत नहीं मांगते तो हम पापी नहीं ठहरेंगे। क्योंकि कोई दबाव नहीं है, परमेश्वर में दबाव नहीं डालता कि कुछ भी चीज़ हो तो मन्नत मांगो। ये हमें प्रभु नहीं कहता कि तुम मन्नत मांगो। हम अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हम मन्नत मांगते हैं प्रभु से कि ये प्रभु आप हमारे जीवन में ये करिए, ये कार्य करिए, तुम हम उपवास रहेंगे या ऐसा करेंगे। वचन में लिखा नहीं कि आप तुम ऐसा करोच, तुम मन्नत मांगोच प्रभु से, ऐसा नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से मन्नत मांगते हैं तो उसे पूरा करना है, विलंब नहीं करना है। विलंब करने से हम पापी ठहरते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती का 5:37 में भी लिखा है मेरे दोस्तों कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, इससे जो कुछ भी अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम मन्नत मांगते हैं उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करना है। प्रभु के लिए जो मन्नत मांगे उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। तो यही वचन था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।